क्रिएटिन किसी भी एक्सपीरियंस लिफ्टर का फेवरेट सप्लीमेंट। दुनिया ने क्रिएटिन के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन फिर भी लोग इसको लेने से डरते हैं। इसकी वजह है इसके पीछे की साइंस को नहीं समझना। क्रिएटिन हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, कौन सा क्रिएटिन हमें लेना चाहिए, इस क्रिएटिन स्टेरॉइड्स, इन सब कॉमन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो क्रिएटिन क्या रहता है? क्रिएटिन एक ट्राइपेप्टाइड मॉलिक्यूल रहता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर 3 अमीनो एसिड्स के फॉर्म में स्टोर होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है और हमें नेचुरल फूड सोर्सेज से जैसे कि चिकन, फिश, एग्स, इन सब से मिलता है। लेकिन वो उतनी क्वांटिटी या अमाउंट में नहीं होता जिससे हमें क्रिएटिन के सारे बेनिफिट्स यूज़ हो। कौन सा क्रिएटिन हमें लेना चाहिए? मार्केट के अंदर बहुत सारे क्रिएटिन आते हैं, लेकिन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है, उसका जो रेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर क्रिएटिन ज़्यादा होता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करने के लिए होता है। एटीपी ज़्यादा, इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा। अब मेन सवाल, डज क्रिएटिन कॉज हेयर लॉस? तो इसका सीधा सिंपल जवाब है हाँ। क्रिएटिन हमारे डीएचटी लेवल्स को बढ़ा देता है। डीएचटी होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे हेयर के रूट्स के साथ अटैच होकर उसका प्रोटीन सक कर लेता है, जिससे हमारे बॉडी के जो हेयर है वो थिन हो जाते हैं और बाय द टाइम हमें हेयर लॉस होता है। तो अगर आपको इस क्रिएटिन में कुछ भी ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो आप क्रिएटिन लेना बंद कर दें, और अगर नहीं दिख रहा है तो क्रिएटिन ले सकते हैं। अब सवाल है अमाउंट ऑफ क्रिएटिन दैट वी शुड यूज़। तो आइडियली हमें 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे लेना चाहिए, लेकिन कंपनीज बोलती है कि हमें लोडिंग करने के लिए 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए एक हफ्ते के लिए, ताकि हम सैचुरेशन पॉइंट पर आ जाएं। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? हमारे क्रिएटिन लेवल जो होते हैं वो ऑल टाइम हाई पर चल जाते हैं। उसके बाद अगर आप क्रिएटिन और लोगे भी सही तो वो वेस्ट है। तो 20 से 25 ग्राम क्रिएटिन लेना चाहिए एक हफ्ते के अंदर लोडिंग करने के लिए। उसके बाद 5 ग्राम क्रिएटिन पर डे टू मेंटेन दैट लेवल्स। डज क्रिएटिन अफेक्ट्स फैट लॉस? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। क्रिएटिन कोई मदद नहीं करता फैट लॉस के अंदर। क्रिएटिन बेसिकली एक स्ट्रेंथ बेस्ड सप्लीमेंट है, जो कि हमारी स्किन के नीचे नहीं बल्कि मसल के अंदर स्टोर होता है, जो कि हमारे मसल साइज़ को बढ़ाता है और इनडायरेक्टली हमारे परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। टू कनेक्ट मोर विद मी यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पे आइए, फॉलो करिए, मेरे से जुड़िए और मेरे से और बात करिए। शुड वी यूज़ क्रिएटिन रेगुलरली और वी शुड हैव अ ब्रेक? तो इसका जवाब है नहीं। हमें क्रिएटिन्स को रेगुलरली लेना चाहिए। अगर हम क्रिएटिन्स को एक वीक भी नहीं लेंगे तो हमने जितने भी क्रिएटिन लेवल्स गेन किए थे, उनके जो भी लेवल हमने गेन किया था वो सब रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारे देश का सबसे बड़ा सवाल, इज़ क्रिएटिन अ स्टेरॉइड? तो इसका जवाब है नहीं। क्रिएटिन कोई स्टेरॉइड नहीं है। क्रिएटिन नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर एटीपी के अंदर स्टोर होता है, जो कि हमारे एटीपी लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे हमारी एनर्जी आती है, जिससे कि हमारा स्ट्रेंथ बिल्डअप होता है जिम के अंदर। तो एक बार फिर क्रिएटिन लेना नेचुरल है और ये स्टेरॉइड नहीं है। डज क्रिएटिन कॉज ब्लोटिंग? तो इसका जवाब है नहीं। क्रिएटिन हमारे स्किन के नीचे नहीं बल्कि मसल के अंदर स्टोर होता है, जिससे ब्लोटिंग होने का कोई चांस नहीं। तो क्रिएटिन दिन में कब लेना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रिएटिन आप कभी भी ले सकते हैं। क्रिएटिन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है, जिसके लेवल्स को हमको मेंटेन करके रहना चाहिए। क्रिएटिन में आपको विजुअल चेंजेस नहीं दिखेंगे। क्रिएटिन में आपको सिर्फ स्ट्रेंथ बेस्ड चेंजेस दिखेंगे, जिसमें आप जिम में आप देखोगे कि आप एक और रैप जितना आप लगाए तो उससे एक और रैप ज़्यादा लगा पा रहे हैं। तो एक बार फिर क्रिएटिन लेवल्स को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ऑल टाइम। और क्रिएटिन आप कभी भी ले सकते हैं। एक रिसर्च ने बताया है कि क्रिएटिन को आप पोस्ट वर्कआउट जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं रहता है, आप कभी भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो या थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नीचे जाइए, लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, और अगर आपको मुझसे थोड़ी और बातें करनी है तो इंस्टा पे फॉलो कीजिए।